हेलो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 999 के क्वेश्चन नंबर सी के बारे में। तो ये क्वेश्चन था कि हमारे पास एन क्लासमेट्स हैं राइट, और वो लाइन में खड़े हैं। एन क्लासमेट्स हैं और लाइन में खड़े हैं। और ये अगर बंदा है तो ये मेरे को ए आई वैल्यू बता रहा है। अगर ये ith पर्सन है तो वो मेरे को ए आई वैल्यू बता रहा है। और ए आई वैल्यू क्या है? ए आई वैल्यू है मतलब कि इसके लेफ्ट में कितने सारे लोग हैं जो कि लायर हैं, राइट। तो ए मेरे को ये बता रहा है। फिर कुछ कंडीशन दे रखे हैं कि हर एक बंदा या तो लायर हो सकता है या फिर ऑनेस्ट हो सकता है। ये तो है ही। और ये है कि जो लायर है, अगर ये बंदा लायर है तो या तो वो सच भी बोल सकता है कि मेरे बगल में कितने लोग बैठे हैं, वो सच बोल देगा, या फिर झूठ भी बोल सकता है। ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि दो लायर बगल बगल में नहीं होने चाहिए। अगर ये बंदा लायर लायर है तो ये बंदा लायर नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। सिमिलरली ये भी ऑनेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके बगल वाला हमेशा लायर के वजह से बगल वाला ऑनेस्ट ही रहेगा। बट ऑनेस्ट साथ में दो बगल हो सकते हैं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। फिर उसी तरह मेरे को बताना है कि नंबर ऑफ कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल गेम कॉन्फ़िगरेशंस। और फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताने के बाद मेरे को इसके मॉडल भी लेना है। ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है कि ए आई वैल्यू दे रखा है। ए आई मेरे को बता रहा था कि आई एस पर्सन बता रहा है ए आई मतलब कि उसके लेफ्ट में कितने लायर हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपल एक एग्जांपल लें, तो अगर ये पांच चीज़ हैं, तो अगर ये बंदा है तो ये बंदे के पास दो ऑप्शन है। या तो वो बंदा बन जाएगा लायर, या तो वो बंदा बन जाएगा ऑनेस्ट। ठीक है। सिमिलरली ये बंदे के पास से दो ऑप्शन है, या तो वो बन सकता है लायर या फिर बन सकता है ऑनेस्ट। ठीक है। तो एक तो ये सिंपल अप्रोच ये हो जाएगा एन स्क्वायर में डीपी का, कि अगर तुम लेट सपोज डीपी का क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर सिंपल अप्रोच क्या हो जाएगा कि पहले वाले बंदे को तुम बोल दोगे, पहला कंडीशन क्या है कि भाई तुम ना लायर बन जाओ। लायर बन जाओगे तो हमको ये कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि यहाँ कुछ भी बोले मेरे को क्या फर्क सही या गलत, क्योंकि लायर तो कुछ भी बोल सकता है, राइट। तो लायर कुछ ही बोल दिया और सीधा मैं यहाँ पे जंप करूँगा। यहाँ पर जंप करूँगा और एक मैं दो चीज़ बनाऊँगा, एक इंडेक्स बनाऊँगा। मैं एक रिकर्सिव डीपी यूज़ करूँगा, ठीक है, रिकर्सिव डीपी यूज़ करूँगा और दो चीज़ बनाऊँगा, एक इंडेक्स कि करंट इंडेक्स में क्या है, और एक बताऊँगा कि उसके लेफ्ट में कितना लायर है। ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ ये लायर है, तो मेरे को एक चीज़ देखना पड़ेगा। अगर मैं इसे लायर बोल रहा हूँ ना, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि ये ऑनेस्ट जो है ये फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है। तो ये लायर बन गया तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ तक कितने लायर हैं, कितने लायर हैं। मैं एक काउंटर बना कर रखूँगा अलग से। ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ तक कितने लायर हो गए, एक हो गए। और फिर देखूँगा कि ये वाला जो है वो फॉलो करता है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ लायर इसके इक्वल है कि नहीं, क्योंकि ये तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा क्योंकि इसको मैं लायर बना हूँ। और ये करने के बाद अगर फॉलो करता है कंडीशन, तो सीधे मैं यहाँ पे जंप कर जाऊँगा। फिर यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन होगा, या तो मैं इसे ऑनेस्ट बना दूँ या फिर लायर बना दूँ। फिर से वही कंडीशन बनाऊँगा। अगर मैं इसे लायर बनाता हूँ तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि यहाँ फिर मैं काउंट निकाल लूँगा। पहले यहाँ तक लायर कितना था, कुछ भी था, काउंट था। बट यहाँ पर ऑनेस्ट था, इसको मैं लायर बना दिया तो काउंट +1 हो गया। तो फिर यहाँ पर मैं देखूंगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है कि वो काउंट +1 के इक्वल है। अगर है तो फिर से मैं यहाँ पे जंप कर जाऊंगा। फिर मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन होगा, लायर या फिर ऑनेस्ट। बट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि ये एन स्क्वायर अप्रोच है, राइट। मतलब तुम खुद से सोच पा रहे होगे कि तुम सिंपल क्या करोगे, काउंट बनाओगे एक, और बताओगे कि मैं इसे लायर बना सकता हूँ, ऑरेंज बना सकता हूँ। लायर बना सकता हूँ तो मेरे पास कंडीशन होना चाहिए भाई कि इसके जो बगल वाला चीज़ है ये फॉलो करना चाहिए कंडीशन, कि टोटल नंबर ऑफ लायर यहाँ तक इसके इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इसे ऑनेस्ट बनाऊंगा, अगर मैं बोल देता कि भाई ये ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट में पहला कंडीशन क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ लायर यहाँ तक जो थे वो इसके इक्वल होना चाहिए, पहली बात। या फिर यहाँ जहाँ तक लायर थे यहाँ तक इक्वल होना चाहिए, पहली बात। और सिंपल फिर मैं I+1 ही जाऊँगा, यहाँ पर से जाऊँगा, क्योंकि साथ साथ बगल में ऑनेस्ट पर्सन रह सकते हैं। बट ये एन स्क्वायर अप्रोच है। ठीक है। तो सिंपल हमें ध्यान लगाना है इस चीज़ पे कि जो मेरा दो लायर है वो बगल बगल नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो लेट सपोज ऐसा कुछ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बंदा, ठीक है, तो मेरे को एन स्क्वायर अप्रोच नहीं लगाना है। तो एन स्क्वायर के लिए मैं
मेरे पास दो चीज़ था, एक था आई जो कि मैं इंडेक्स को देख रहा था कि करंट इंडेक्स क्या है, और एक था मेरे पास काउंट कि बता रहा था कि अभी तक कितना लायर आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसे तो नहीं हटा सकता क्योंकि मेरे को हमेशा देखना पड़ेगा इंडेक्स में, इंडेक्स बाय इंडेक्स मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई फॉलो कर रहा है कि नहीं कंडीशन ये सब। बट काउंट को मैं एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, देखो अगर ये बंदा लायर लायर है, राइट, अगर ये लायर है तो दो चीज़ तो तुम्हारे पास कंफर्म हो गया, क्या कि ये बंदे के, चले मैं ऐसे करता हूँ, देखो कोई बंदा, ये मान लो क्लास का वो है बच्चे, और मैं इस वाले इंडेक्स में हूँ करेंटली, और मैं इसे बोलूँगा कि भाई तुम हो लायर, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, कंडीशन यही होगा, ये तो जब मैं इसे लायर बोल दिया तो सबसे पहली बात तुम क्या दिमाग में आएगा कि उसके बगल वाला तो ऑनेस्ट होगा, कंफर्म है, तो ये बंदा ऑनेस्ट है, ये बंदा ऑनेस्ट है, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। अगर ये ऑनेस्ट है तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा, लेट्स सपोज ये आई इंडेक्स है, तो यहाँ पर वैल्यू होगा ए आई माइनस वन, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, ए आई प्लस वन, ठीक है। तो तुम ये बोलोगे कि अगर ये लायर है तो एक कंडीशन तो फॉलो होना चाहिए, वो क्या है कि ए आई प्लस वन शुड बी इक्वल टू वन प्लस ए आई माइनस वन। ये कंडीशन फॉलो होगा कि नहीं, क्योंकि देखो ये बंदा ऑनेस्ट है, इसका मतलब यहाँ तक कितने लायर होंगे, वो ए आई माइनस वन के इक्वल होंगे, क्योंकि ये ऑनेस्टली सच बताएगा, तो यहाँ तक ए आई माइनस वन लायर है कंफर्म। अब ठीक है, अब तुम इसको बोले लायर है, ये लायर है मतलब कि एक लायर बढ़ गया, यहाँ तक ए आई माइनस वन लायर था, अब यहाँ तक एक बढ़ गया लायर, तो यहाँ तक लायर क्या होगा, यहाँ तक लायर क्या होगा, ए आई माइनस वन प्लस वन, तो यही है। और ये ऑनेस्ट है क्योंकि सच बताएगा, तो टोटल नंबर ऑफ लायर ये सच बता देगा, तो ए आई प्लस वन इक्वल टू वन प्लस ए आई माइनस वन होना चाहिए, तो ये कंडीशन हो जाएगा लायर के लिए। अगर मैं इसे लायर बोलूंगा तो मेरे को ये बोलना पड़ेगा, कंडीशन फॉलो होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन कि लेट्स सपोज ये ऐसा था, अब मैं बोलूंगा कि जो आई एथ इंडेक्स है ये वो बोलेगा, मैं बोलूंगा भाई ये ऑनेस्ट है, ठीक है। तो ऑनेस्ट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए बताओ, ऑनेस्ट के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि देखो ऑनेस्ट है तो मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि इधर आगे वाला कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, पीछे वाला कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मेरे को पता है, वो क्या कि एक चीज़ मेरे को क्या पता है, एक चीज़ मेरे को ये पता है कि, तो मेरे पास ये बंदा ऑनेस्ट है, ठीक है। तो मेरे पास एक कंडीशन है, देखो जब भी मैं बोल रहा था कि मैं इसे लायर बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं हमेशा इसे लायर बनाकर यहाँ पर सीधे जंप कर जा रहा था हमेशा। देखो जब भी देखो सिंपल, देखो मैं क्या कर रहा था, मैंने अब लायर का कंडीशन बता दिया, वो कंफर्म हो गया होगा कैसे होगा लायर, चेक कैसे करना है। लेकिन अब देखो अगर मैं इसे बोलता हूँ लायर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे को पता चल चुका है कि ये ऑनेस्ट होगा, ये ऑनेस्ट होगा, तो सीधे मैं यहाँ पे जंप कर रहा हूँ, सीधे यहाँ जंप कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फिर मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आता है कि लायर है या फिर ऑनेस्ट है। तो अगर मैं इसे ऑनेस्ट बोलता हूँ लेट सपोज, तो ये ऑनेस्ट हो जाएगा, तो मैं सीधे यहाँ जंप कर रहा हूँ, यहाँ पर उसके जस्ट बगल वाले, क्योंकि उसके बाद कंडीशन नहीं है। लेकिन लायर के लिए कंडीशन था कि बगल वाला लायर नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए मैं सीधे आई प्लस टू जंप किया, ये आई था तो आई प्लस टू जंप किया, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो लायर हो सकता है या फिर ये ऑनेस्ट हो सकता है, राइट। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान दोगे कि मेरा हमेशा ऐसा चल रहा था कि जब भी मैं जंप कर रहा हूँ तो यहाँ पर बस मेरे पास ऑप्शन आता है कि लायर लो या फिर ऑनेस्ट लो, बट मेरे पास एक चीज़ कंफर्म रहता है, पूछो क्या, कंफर्म ये रहता है कि इसका बगल वाला हमेशा ऑनेस्ट रहता है। जब भी मेरे को डिसीजन लेना पड़ रहा है, जब भी मेरे को डिसीजन लेना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो जब भी मैं ऐसे लायर बोल रहा हूँ तो मैं आई प्लस टू जंप कर रहा हूँ, तो मेरे को ये पता चल गया कि आई इसके पीछे वाला तो ऑनेस्ट है, कंफर्म बात। लेकिन जब मैं इसे ऑनेस्ट बोलता हूँ तो मैं आई प्लस वन जंप कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे को ये बात पता है कि बगल वाला तो ऑनेस्ट है। सिमिलरली आई प्लस टू जंप करने पर मेरे को पता चल गया कि बगल वाला ऑनेस्ट है, तो ये बात कंफर्म हो गया। तो अगर मेरे पास अगर डिसीजन लेना है मेरे को, और मैं इसे बोलता हूँ ये ऑनेस्ट है, तो मेरे पास एक बात कंफर्म रहेगा, हमेशा कंफर्म ये रहेगा कि इसके बगल वाला ऑनेस्ट ही रहेगा। मेरे ये समझ में आएगा, देखो मैं इसे कैसे बोल रहा हूँ समझ में आएगा कि मैं जब भी लायर किसी को बनाता था तो मैं हमेशा आई प्लस वन आई प्लस टू जंप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई प्लस वन वाले में क्या होगा, हमेशा ऑनेस्ट होगा। जिसमें एक और बात दिखा देता हूँ, जैसे कि एक पे है, तो मैं इसे लायर बोल, देखो मैं मेरे पास जब भी आएगा चूज करने के लिए तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इसे लायर बनाऊंगा या फिर ऑरेंज बनाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं इसे लायर बना दिया तो मैं यहाँ पे जंप करता हूँ, यहाँ पर, तो मैं इस यहाँ पे जंप करता तो मैं
क्या सोच के जंप किया यहाँ पर कि मेरे को पता है कि पीछे तो ऑनेस्ट ही है। तो यहाँ पर जब मैं लायर लिया पहली बार में, तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लेना है। तो कुछ ना कुछ यहाँ मेरे ये मतलब ये क्या है, ये डिसीजन पॉइंट है, मेरे को बताना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो अगर मैं ऐसे ऑनेस्ट बोल रहा हूँ तो मेरे को ये कंफर्म है कि बगल वाला तो ऑनेस्ट ही है। सिमिलरली अगर मैं इस वाले इंडेक्स पर आता हूँ, तो या तो मैं इस वाले इंडेक्स पर यहाँ से आ सकता हूँ, या फिर इस वाले इंडेक्स पर यहाँ से आ सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे यहाँ दिखा दिया कि अगर मैं लायर था, तो मैं इस यहाँ से यहाँ आया होगा, लायर होगा तो उसके बगल वाला ज़रूरी है कि ऑनेस्ट होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ आया होगा, इस वाले इंडेक्स से इस वाले इंडेक्स पर मैं यहाँ से आया हूँगा, तो डेफ़िनेटली ये ऑनेस्ट होगा, तभी तो मैं एक ही जंप किया। तो यही था कि जब भी मेरे को डिसीज़न लेना पड़ रहा है किसी भी इंडेक्स पर कि ये ऑनेस्ट है या लायर, तो मैं हमेशा मेरे को ये कन्फर्म रहता है कि इसके बगल वाला जो बंदा है वो ऑनेस्ट ही होगा। ठीक है? तो ये कन्फर्म हो गया। अब मेरे को पता चल चुका है कि ये एक बात तो मेरे को कन्फर्म है कि अगर मैं डिसीज़न यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो मेरे को पता है कि बगल वाला उसका ऑनेस्ट है। तो मैं लायर के लिए कंडीशन बता दिया क्या था कि AI -1 + 1 शुड बी इक्वल टू AI + 1। ठीक है? अब मेरे को बताना है कि ऑनेस्ट है, मैं इसे ऑनेस्ट बोलूँगा, तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन यही होना चाहिए कि जो मेरा AI है, करंट वैल्यू, मैं ith इंडेक्स पर हूँ, वो इक्वल होना चाहिए तुम्हारे AI -1 के। कन्फर्म है कि नहीं? कन्फर्म इसलिए है क्योंकि देखो ये ऑनेस्ट बंदा है, बगल वाला I-1 तो ऑनेस्ट है। वो क्या बता रहा है कि मेरे लेफ्ट में AI-1 लायर हैं, और ये बंदा भी ऑनेस्ट में बोल रहा हूँ। ऑनेस्ट है मतलब ये सच बताएगा। सच क्या बताएगा कि AI बताएगा। तो AI बता रहा है कि मेरे लेफ्ट में AI बंदे लायर हैं। तो ये बोल रहा है कि मेरे लेफ्ट में AI बंदे लायर हैं, और ये बोल रहा है AI-1 बंदे लायर हैं, लेकिन ये दोनों तो ऑनेस्ट है। इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पर जितने लायर होंगे वो ही इक्वल होंगे। लायर 1 मतलब ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, राइट? क्योंकि डेफिनेटली क्या बता रहा है कि AI क्या बता रहा है कि मेरे लेफ्ट में कितने लायर होंगे। इसके लेफ्ट में एक तो ये इतने होंगे जो कि है AI-1, और एक ये होंगे, तो ये तो खुद ऑनेस्ट है मतलब जीरो, शुड बी इक्वल टू AI, मतलब ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गया तो मैं इसे ऑनेस्ट बना सकता हूँ, और सीधे मैं I+1 जंप कर जाऊंगा, मतलब इस वाले इंडेक्स पर जंप कर जाऊंगा। ठीक है? तो बस एक था, तो इसके लिए ईज़ी क्या पड़ रहा है, तो मेरे पास 2 चीज़ देखना पड़ रहा है मेरे को। मेरे को एक चीज़ देखना पड़ रहा है, AI-1 देखना पड़ रहा है लायर चेक करने के लिए, और AI+1 देखना पड़ रहा है लायर चेक करने के लिए ऑब्वियसली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ईज़ी कैलकुलेशन करने के लिए, अगर मेरे पास एरे दे रखा है, लाइक ये मैं देखता हूँ, तो दे रखा है मेरे पास 0, 0, 1, 1, 2 दे रखा है, तो मैं आगे पीछे एक वैल्यू को इंसर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 0 इंसर्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पर 2 इंसर्ट कर दिया। अब ये दोनों वैल्यू मैंने कैसे सोचा? अब देखो, लाइक देखो, पहला वाला जो बंदा है ये लायर हो सकता है, मैं ऐसे बोलूँगा लायर है, ठीक है? तो मेरे को क्या कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ये वाला कंडीशन चेक करना पड़ेगा, +1 शुड बी इक्वल टू दिस। तो ये तो मेरे को पता है, लेकिन ये मेरे को पता नहीं है इसके फर्स्ट वाला, एकदम फर्स्ट वाला इंडेक्स। तो इसलिए मैंने एक वैल्यू ये इंसर्ट किया, एक वैल्यू ये इंसर्ट किया, और मैं इसे 0 क्यों बोला? 0 इसलिए बोला क्योंकि अ, देखो, लायर ये बंदा है, तो ये तो मेरे को एक बात मेरे को ये कंफर्म है कि ये बंदा अगर लायर है, तो ये लायर हो सकता है, ठीक है? इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये पहला ही बंदा है, और पहला बंदा क्या ही बताएगा, अगर कुछ भी बोल रहा है, सच भी बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है, मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि लायर मैं इसे बोल सकता हूँ। तो मैंने लेकिन लायर मैं इसे बोल पा रहा हूँ, लेकिन ये ऑनेस्ट होना पड़ेगा इसके लिए, लायर है ये, और पीछे मेरे को नहीं पता क्या हो सकता है, ठीक है? तो मैं एक ऐसा कंडीशन बनाया कि मैं कैलकुलेशन ईज़ी करने के लिए मैंने ऐसे किया, और मैंने ये बोला कि अगर ये बंदा लायर है, तो ये तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है? ऑनेस्ट होना पड़ेगा, इसका मतलब ये कि इसका जो वैल्यू होगा, वो तो 1 होगा, ठीक है? मतलब कि AI+1 का वैल्यू तो हमेशा 1 होना चाहिए, अगर ये बंदा मैं लायर बोल रहा हूँ तो। कन्फर्म बात? ठीक है? तो इसलिए कंडीशन मैच कराने के लिए मैं बोल दिया AI-1 को 0। अगर मैं इस ये वाली चीज़ को, इसलिए मैं 0 इंसर्ट कर दिया, क्योंकि लायर तो हमेशा हो ही सकता है ना। अगर ये 1 होगा वैल्यू, अगर मेरे पास 2 ही चीज़ है, ये 1 था, और ये बोल रहा है कि भाई बगल वाला ना लायर है, ठीक है? तो ये लायर हो सकता है, या कुछ भी वैल्यू दे दो मेरे को, मैं इसे लायर बोल सकता हूँ, और ये मेरे को 1 बता रहा है, मतलब ये ऑनेस्ट है, और कंडीशन ही फॉलो हो रहा है, मतलब ये हमेशा कन्फर्म था। पहला वाला, अगर ये सेकंड वाला 1 है, पहला वाला कुछ भी है, तो ये लायर हो सकता है पहला वाला। इसलिए मैंने कंडीशन मैच कराने के लिए यहाँ पर 0 सेट कर दिया, ताकि ये वाला कंडीशन फॉलो हो जाए, ठीक है? सिमिलरली लास्ट वाला भी अगर मैं बोलता हूँ इसे लायर है, ठीक है? ये लायर है, तो और ये ऑनेस्ट है, इतना कंफर्म है। और मेरे यहाँ मैं यहाँ तक बना दिया सेट,
ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, मेरे को एक डिसीजन लेना है कि भाई लायर बनाओ या फिर ऑनेस्ट बनाओ। ऑनेस्ट बनाओगे तो मेरे को सीधे बगल बगल वाला चेक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं लायर बना रहा हूँ इसे, ठीक है, लायर बना रहा हूँ तो ये लायर हो सकता है क्योंकि इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है ना। अगर यहाँ पर तुम कुछ भी बोल दो, ये ऑनेस्ट है, मेरे को ये पता है कि यहाँ तक मैंने काम करके आया होगा मैंने यहाँ पर, और यहाँ तक मैंने काम किया है तभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं काम कर कर आया हूँ, इसका मतलब यहाँ तक तो सब सेट है, यहाँ जो भी मैंने बोला होगा वो सब सही है। ठीक है, तो यहाँ लायर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो मैच कराने के लिए मैंने बोल दिया कि ये चीज़ जो है वो लाइक ये चीज़ है, मैंने ये वाला चीज़ इंसर्ट किया। वो इंसर्ट क्या होगा, इस वाले प्लस वन, यहाँ पर जो वैल्यू होगा, लेट सपोज ए था यहाँ बी था, तो यहाँ पर क्या होगा ए प्लस वन। मैंने कंडीशन मैच कराने के लिए यहाँ पर एक ए प्लस वन इंसर्ट कर दिया, क्योंकि तुम खुद देखो मैं यहाँ पर कैसे आया हूँगा, मैं ये सब बना कर यहाँ पर आया हूँगा, और ये बना कर मैं आया हूँगा तो मेरे को पता है कि बगल वाला तो ऑनेस्ट है पर्सन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर इसको लायर बना सकता हूँ, डिफरेंटली बना सकता हूँ। तो कंडीशन मैच कराने के लिए फिर मैंने यहाँ पर ये वैल्यू प्लस वन यहाँ पर इंसर्ट करा दिया, ताकि मेरे को कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, तो मैंने ये सब किया। एक मैंने कोड दिखा देता हूँ, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा, बाकी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा खुद से, लेकिन मैंने जहाँ तक मेरे को लगता है कि समझ में आया होगा। ओके, ठीक है। लाइक देखो, मैं इंसर्ट कर रहा था दो चीज़, तो एन इज इक्वल टू वन के लिए मैं अलग से चेक कर लिया, क्योंकि इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा था। वो खुद तुम सोच सकते हो कि दो चीज़ मेरे को इंसर्ट करना है, तो एन इज इक्वल टू वन के लिए भी सिंपल कंडीशन है कि जीरो, अगर पहला वैल्यू जीरो है तो वो तो लायर भी हो सकता है, फिर ऑनेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कंडीशन है। ठीक है, तो मैं टू रिटर्न कर दिया। अब दूसरा कंडीशन ये है कि कुछ वैल्यू लगा तो वो वन होगा, हमेशा वो लायर ही होगा। अगर जीरो के अलावा पहला इंडेक्स अगर जीरो के अलावा कुछ भी होगा तो हम डेफिनेटली वो लायर होगा। और अगर जीरो है इसका मतलब वो सच बोल रहा है, तो लायर भी हो सकता है, फिर ऑनेस्ट भी हो सकता है। इसमें टू रिटर्न कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने ये बोला कि मैं कंडीशन मैच कराने के लिए दो चीज़ इंसर्ट करा रहा हूँ, आगे और फिर पीछे, वो मैंने यहाँ दिखा दिया। फिर मैंने साइज़ ऑफ एन बढ़ा दिया, और डीपी जो आपको लगाना ही पड़ेगा वो मैंने बना दिया। फिर मैंने फंक्शन में बताया, फिर मैंने यहाँ सिंपल मैं फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल दो कंडीशन था कि अगर मैं इसे ऑनेस्ट बनाना चाहता हूँ, अगर मैं करंट वाले बंदे को ऑनेस्ट बनाना चाहता हूँ, तो ये वाला कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि करंट वाला वैल्यू इक्वल टू प्रीवियस वाले वैल्यू के करो, क्योंकि प्रीवियस वाले वैल्यू मेरा हमेशा ऑनेस्ट रहेगा, प्रीवियस वाला बंदा मेरा हमेशा ऑनेस्ट है। सिमिलरली, और अगर मैं इसे लायर बनाना चाहता हूँ तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, जैसे मैं आपको समझाया। और मैं इंडेक्स कैसे कैसे जंप कर रहा हूँ देख लो, क्योंकि ऑनेस्ट है तो आई प्लस वन कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जब लायर बना रहा हूँ तो बगल वाला लायर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आई प्लस टू जंप कर दिया, आई प्लस टू पे जंप किया सीधे। और मॉड्यूलो लेना रहना है आपको, और जब मैं एरे के एंड पहुँच गया तो मेरे को वन रिटर्न करना है। एंड मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया प्लस टू, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो चीज़ें इंसर्ट किया, और जब भी मैं एरे के एंड में पहुँच गया, मतलब कि मैं पूरा का पूरा सेट करके पहुँच गया होगा एंड पे, मतलब वो जो मैं सेट सेट करके पहुँचा वैल्यू में, मतलब असाइन कर करके, लाइक मैं पहले बंदे पर गया, उसके बोल दिया लायर हो तुम या फिर ऑनेस्ट हो, करते करते मैं एंड पहुंच गया, मतलब कि सबको मैंने फिक्स कर लिया कि तुम क्या हो क्या हो, तो मेरे को वन रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा।